सब्सक्राइब कीजिए जड़ी बूटी परिचय चैनल को और बेल आइकन को दबाइए आयुर्वेदिक देसी जड़ी बूटियों के बारे में सभी जानकारी पाने के लिए। इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक और शेयर जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, जड़ी बूटी परिचय चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको एक और वन औषधि बेल पत्थर या जिसे बेलगिरी भी बोलते हैं उसके बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं। दोस्तों, ये जो बेल पत्थर होती है, बेलगिरी जिसे बोलते हैं, इसके बारे में आप लोग जो है शायद सभी लोग इसके बारे में जानते हैं, लेकिन इसके गुण क्या है, इसके फ़ायदे क्या हैं, कैसे आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, उसके बारे में शायद उतने लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं होगी। इस वीडियो को पूरा देखिए इसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए। दोस्तों, बेलपत्थर हमने जो है अपने जीवन में कभी ना कभी खाई होगी और इससे को पकने के बाद ही लोग खाते हैं। कच्ची है, स्वाद नहीं लगती, तो इसको कच्ची को खाया भी नहीं जाता। बेल का मुरब्बा भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। कच्ची बेल का मुरब्बा डाला जाता है, वह भी प्रयोग किया जाता है। लेकिन आज हम आपको बेलगिरी के फ़ायदे बताने वाले हैं। चाहे वो आप मुरब्बे के रूप में खाइए या आप पक्की बेल खाइए या फिर आप कच्ची जो बेल होती है उसका पाउडर या अन्य नुस्खों के रूप में खा सकते हैं। ये सभी तरह से फ़ायदा करती है। तो चलिए जान लेते हैं सबसे पहले इनके किन किन नामों से इसको जाना जाता है। दोस्तों, अलग अलग इलाकों के हिसाब से इसको कई सारे नामों से जाना जाता है। बिल इसका नाम है, इसके अलावा बेलगिरी भी इसको बोलते हैं, जिसके आप देख रहे हैं, यानी बेल पत्थर का अगर छिलका उतार दे तो इसको बेलगिरी भी बोला जाता है। श्रीफल भी इसको बोलते हैं, बिल्लो भी इसको बोलते हैं और शलोश भी इसको बोला जाता है, मालवा भी इसको बोला जाता है। इसके अलावा इसको बलो, बेल या बेक, बरखश या फिर बेलकल, बेलफल, इस तरह से कई सारे नामों से इसको जाना जाता है। इसका एक नाम किन्स भी है, जो बंगाल में इसको बोला जाता है। आप इसको किस नाम से जानते हैं, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइए। तो चलिए अब जान लेते हैं इसके गुणों के बारे में। दोस्तों, इसके जो उपयोग हैं वह पेट से संबंधित रोगों में इसका प्रयोग किया जाता है और ये बहुत ही प्रभावशाली औषधि है। जिन लोगों को आंव आती है, जिनके संग्रहणी, पेचिश जैसी समस्या जिनको काफ़ी दिनों से है और ठीक नहीं हो पा रही है, तो वह आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके प्रयोग करने के कई सारे तरीके हैं, आगे बताएंगे। उससे पहले हम आपको इसके मात्रा और इसके जो लाभ होते हैं वो किन किन रोगों में आप प्रयोग कर सकते हैं वह बताते हैं। तो इसका इस्तेमाल जो है, आप इसका जो कच्चा फल होता है वह संग्रहणी, दस्त या फिर पेट में इन्फेक्शन है तो उसमें बहुत अच्छा काम करता है। जबकि इसका जो पका हुआ फल होता है, वह इसका जो पका फल होता है वो शारीरिक बल की वृद्धि करने के साथ साथ मस्तिष्क रोगों में भी बहुत अच्छा काम करता है। इसका जो प्रयोग होता है वह इसके पत्तों का भी प्रयोग किया जाता है, इसके फल का भी प्रयोग किया जाता है और इसकी टहनियों का भी प्रयोग किया जा सकता है। अगर किसी को वमन या किसी को उल्टी हो रही है तो इसके पत्तों का रस 1 चम्मच पिला देने से उल्टी बंद हो जाती है। और इसके अलावा अगर किसी को जो है मस्तिष्क में गर्मी है या मस्तिष्क रोग हैं तो उसके लिए बेल का मुरब्बा खाना ज़्यादा अच्छा रहेगा, या फिर आप इसके जो पके फल होते हैं उसका जूस या आप ऐसे भी उसको खा सकते हैं। ये दोनों ही तरीके से काम करता है। इसके अलावा इसका एक बहुत ही अच्छा प्रयोग ये है, जो लोग उपवास रखते हैं तो उपवास में इसको खा सकते हैं, क्योंकि ये फल की श्रेणी में आता है। और इसका एक प्रभाव ये है कि ये आपके पेट को भरा भरा रखता है, भूख नहीं लगने देता और शरीर में कमजोरी भी नहीं आने देता। भूख के कारण जिन लोगों को कमजोरी आ जाती है या जो लोग मोटे हैं और उसको अपना वज़न कम करना है लेकिन उनको भूख बहुत ज़्यादा लगती है और इसी वजह से वह बहुत ज़्यादा खाते हैं, तो आप इस बेल का प्रयोग कर सकते हैं मुरब्बे के रूप में, इसके या जो पका फल होता है उसके रूप में। दोनों ही तरीके से काम करता है। ये आपके पेट को जो है भरा भरा सा रखेगा, आपको भूख नहीं लगने देगा और कमज़ोरी भी नहीं आने देगा। ये इस फल की बहुत ही अच्छी
ख़ास बात है जो आप इसके प्रयोग आप इसके अगर करते हैं मोटापे को कम करने के लिए तो बहुत अच्छा काम करता है। इसके अलावा इसका प्रयोग शुगर के रोगियों के लिए भी बहुत अच्छा प्रयोग है। शुगर के रोगियों के लिए भी ये बहुत अच्छा तरह से काम करता है। उसमें आप कई सारी दवाइयाँ हैं, उसको एक पूरा योग है, उसको आप बना करके पाउडर करके अगर आप लेते हैं तो ये शुगर रोगियों में भी बहुत अच्छा काम करता है। इसका जो स्वाद होता है वो थोड़ा कशीला होता है कच्चे फल का, तो इसलिए इसका प्रयोग पेट से संबंधित रोगों में बहुत अच्छा काम करता है। जिन लोगों को संग्रहणी रहती है उनके लिए एक बहुत अच्छा प्रयोग ये है कि बेलगिरी आप 50 ग्राम लीजिए। इसके अलावा गोंद बबूल इसमें 40 ग्राम लेना है। फली बबूल की आपको 50 ग्राम लेनी है। इसबगोल की भुस्सी 25 ग्राम लेनी है। और इन सब को जो है आपको कूट पीस करके इसमें फिर 10 ग्राम सौंठ पाउडर मिला लीजिए और इसको आप सुबह शाम खाना खाने के बाद अगर लेते हैं तो ये आपकी संग्रहणी आंव जैसी समस्या को दूर करता है और पेट को ठीक रखता है। इसके अलावा अगर शुगर रोगी इसको लेना चाह रहे हैं तो शुगर रोगी में इसका जो प्रयोग होता है वह है जामुन की गुठली, आम की गुठली, इंदरजों कड़वा, इन और इसके साथ बेलगिरी, इन सभी को जो है बराबर मात्रा में लेकर के इसको आप आधी आधी चम्मच 3 से 5 ग्राम तक आप इसको ले सकते हैं। अपनी चिकित्सक के परामर्श अनुसार भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। ये आपको ताज़े पानी के साथ लेना होता है, खाना खाने से पहले आप इसको ले सकते हैं। यह आपके शुगर को कंट्रोल करेगा और पेट को भी ठीक रखेगा। इसके अलावा इसका जो प्रयोग है, जिन लोगों के पेट में गर्मी रहती है या जिनको दस्त बार बार लगते हैं गर्मी की वजह से, उनको इसका जो प्रयोग है मुरब्बे के रूप में करना चाहिए। उनके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप इसका प्रयोग जो है कब्ज में भी कर सकते हैं और दस्तों को बंद करने के लिए भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। कब्ज में करना है तो उसमें हेड का जो मुरब्बा होता है वो उसको लेना है, आंवले का मुरब्बा उसको लेना है और बेल का मुरब्बा है। इनको मिक्स करके इसको जो है 10 से 15 ग्राम तक की इसकी एक मात्रा आप इसको लीजिए। यह आपके कब्ज को दूर करेगी। अगर आपको दस्त लगे हुए हैं गर्मी की वजह से तब प्रयोग करना चाहते हैं तो आप इसका जो बेल का मुरब्बा होता है उसको 40 से 50 ग्राम तक आप इसको एक समय में खाइए। इससे आपके जो दस्त हैं वो काफ़ी जल्दी बंद हो जाएंगे और पेट भी आपका ठीक रहेगा। तो ये थी जानकारी बेलगिरी के बारे में। और आज के लिए इतना ही। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ ताकि वे भी इस जानकारी का लाभ उठा सके। ऐसे ही और जानकारी देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।